टाटा कंपनी की जो करतूतें, जो काले कारनामे हैं, 102 एकड़ जमीन टाटा ने अवैध रूप से आदिवासियों का, रैयतों का, उन्होंने कब्जा करके रखा है। इसमें केवल में टाटा स्टील की क्या भूमिका है? जैसे आप लोगों ने बहुत सारी अभी आरोप टाटा स्टील ये कहती है कि ये जमीन जो है उसने सब लीज दिया। वो खुद कहती है कि हमको सब लीज 2005 में और 1984 में मिला। तो 1920 में सब लीज कैसे दे दिया तुमने? एक टाटा एक फर्जी दस्तावेज बना के कह रही है कि सब लीज है, 1920 का सब लीज। मैंने हैरानी होती है। और इस तरीके की चीज़ें चलती हैं और सरकार के तरफ से कोई कुछ नहीं करता है, बल्कि ये सब डीसी एसपी जो हैं वो टाटा के, सो कॉल्ड टाटा के घर में रहते हैं। हम पूछे उनसे कि भाई किसके घर में रहते हैं, तो कहते हैं कि टाटा के घर में रहते हैं। मतलब अपना घर को भी कहते हैं कि टाटा का है, मतलब वो भी मुहर लगा रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं टाटा को। मतलब जितना गैर कानूनी चीज़ें यहाँ चल रही हैं पिछले 100 साल से, जो आता है वही अपना ठप्पा लगा देता है। चीफ मिनिस्टर आएगा वो ठप्पा लगा देता है, चाहे वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे झारखंड के चीफ मिनिस्टर हो, कोई कानून के अनुसार काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ऐसे अक्सर हम जो राजनेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कवर नहीं करते, लेकिन आज एक अहम मुद्दा था। एक लंबे संघर्ष की कहानी थी और एक नहीं बल्कि कई मुद्दों पर जो लोग संघर्ष कर रहे थे पिछले 20 सालों से, कोई 30 सालों से, और सबका एक मुद्दा था और उसको लेकर समझने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ 3-4 संघर्ष समिति के लोग हैं। पहला जो डिमना यहाँ का जो लेक है, बांध है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके जो ज़मीन से विस्थापित लोग हैं, जो काफ़ी लंबे समय से अपने मुआवजे के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग हैं। और मेरे साथ जो केबल कंपनी है जो पिछले 30 साल पहले बंद हुई थी, एक लंबी लड़ाई है और उनके जो है वो संघर्ष समिति के लोग हैं, उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। और तीसरे जो है आपके टायो रोल्स जो 4 साल पहले बंद हुई है वो भी। लेकिन इस सब में कॉमन ये है कि सारे लोग इससे संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के सबसे बड़ी जो कंपनी है जो इस शहर को बसाया है, कहा ऐसा जाता है, टाटा, इन तीनों की संघर्ष उसी से है। और क्या कुछ कहानियाँ इस पर हम संक्षेप में डालने की, बताने की, आपको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अजय जी हैं जो टायो रोल्स के लिए काफ़ी लंबे समय से, पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। आप संक्षिप्त में पहले बताइए आज के मुद्दे पर क्या। आज का मुद्दा मुख्यतः ज़मीन को लेकर के और टाटा कंपनी की जो करतूतें, जो काले कारनामे हैं, उनको उजागर करने के लिए हम लोग एकजुट होकर के इस मोर्चा के बैनर के तले आए हुए हैं। सबसे पहले जो है, टाटा ने टायो की 350 एकड़ ज़मीन जो है बिहार सरकार से ली और बिहार सरकार से लेने के बाद जो उसको सबलीज अवैध तरीके से जो है वो टायो रोल्स के नाम पे किया। टायो रोल्स जो है वो जापानी एक कंपनी यूडोगावा के साथ एक संयुक्त कंपनी लगी और तब से लेकर के कंपनी जो है काफ़ी लाभ कमा रही थी, अच्छी कंपनी थी। और हमें उस कंपनी से 20% बोनस भी मिलता था और ये अपने रोल्स को जो है 48 देशों को एक्सपोर्ट करती थी। 2008 से ये कंपनी को जो है एक साजिश के तहत जो है हानि में लाना शुरू किया गया। आरोप मुख्यतः तो एक कंपनी जो बंद किया है अनैतिक ढंग से। झारखंड सरकार जो है इसको बंद करने से मना कर दी। हाईकोर्ट में भी ये केस जो है हार गए, जो आदेश था उसी को बहाल रखा। उसके बाद लगभग 4 साल से हमारा वेतन, चिकित्सा, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, एक जीने का अधिकार होना चाहिए था, पीएफ है, वो सब रोक करके रखा हुआ। हम मांग बार उस कंपनी से मांग करते हैं, हमें नहीं दिया जाता है। ये डिमना बांध विस्थापित जो 2009 से आंदोलन चल रहा है लगातार, ये डिमना बांध का निर्माण 1942-43 में होती है और वहाँ 15 गांव विस्थापित करके 1861 एकड़ ज़मीन जो अधिग्रहण होती है। और वहाँ पर जो 12 गांव जो है पुनः विस्थापित होता है और 3 आंशिक। और इसके बाद जो है वहाँ उनको समुचित मुआवजा, पुनर्वास कुछ नहीं मिलता है। उनका जो है वे अपने गांव घर छोड़ के जो है दूसरा जगह गांव बसता है। जैसे सालदोहा एक गांव है, वो गांव आज तक 3 बार विस्थापित हो चुका है। हाँ, और वे अब दलमा के तराई में वो स्वतः एक गांव बसा हुआ है। तो ऐसा भी स्थिति, मतलब विस्थापित की बात, जमीन ले लिया गया, मुआवजा नहीं मिला। जी, मुआवजा भी नहीं हुआ, मिला, पुनर्वास भी नहीं मिला। हाँ, इसके साथ साथ वहाँ जो पिछले दिनों जो संयुक्त भौतिक सत्यापन हुआ, जिसमें प्रशासन के जो सीओ के कर्मचारी थे, यहाँ टाटा लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी थे और ग्रामीण विस्थापित थे, वहाँ
ये बात सामने आया कि लगभग वहाँ जो है 102 एकड़ ज़मीन टाटा ने अवैध रूप से आदिवासियों का, रैयतों का, हाँ, उन्होंने कब्जा करके रखा है। ज़मीन को मुक्त करे, हमको जो है वो क्षतिपूर्ति दे, ये हमारा मांग है। केबल कंपनी के बारे में आज क्यों आपने बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में देखिए, हमारी कंपनी 20 साल से बंद पड़ी हुई है। यहाँ के मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है, जब 20 साल से उसका रोजगार बंद हो तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है, इसमें आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसी सिलसिला में हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और इसमें हम लोग बताना चाहते हैं कि मजदूरों की क्या स्थिति है और कंपनी को रिवाइव करने के लिए जो पहल कंपनी के और मजदूर द्वारा हो रहा है सोसाइटी बना के चलाने के लिए, उस पर हम लोग अपना स्थिति प्रकट किए कि अगर कंपनी को रिवाइव करने के लिए हमें आदेश दिया जाएगा कोर्ट द्वारा तो हम उसको रिवाइव करने का पहल करेंगे। और इस ज़मीन को जो 177 एकड़ ज़मीन जो आज के नज़र में हमारे समझ से, हम लोगों के समझ से, इस पर नज़र टाटा का है। इतनी बड़ी कंपनी जो जमशेदपुर में है, जो अनेकों कंपनी बाहर में खड़ा कर सकती है, लेकिन जमशेदपुर में इसके पास लैंड है 177 एकड़ ज़मीन, सारा सुविधा इसके पास है। इसके बावजूद भी इस कंपनी को चलाने में कभी भी एक्टिविटी नहीं दिखाया। वो जमीन हथियाना चाहते यस, उसने चाहा कि हम किसी तरह से इसको लिक्विडेशन करके नीलाम कराकर बर्बाद कर दें ताकि यहाँ के लोग सब भाग जाए और हम ज़मीन को अपने कब्जे में कर लें। इसी के विरोध में हम लोग का लड़ाई NCLT तक पहुँचा है, दिल्ली NCLT में, और हाई कोर्ट रांची में भी इस लैंड को लेकर के हम लोग का केस चल रहा है कि यह ज़मीन जो ये बोले हैं कि हमारा ज़मीन है। लिक्विडेशन में जब केस था तो उस समय बोले कि हमारे कंपनी के प्रबंधन को लिखे जो व्यवस्था में थे कि आप मेरा ज़मीन खाली कर दीजिए और खाली करके हमको हैंड ओवर कीजिए। उसके अगेंस्ट में हम लोग हाई कोर्ट रांची में एक केस किए हैं कि ये ज़मीन उनकी नहीं है, ये ज़मीन केबल की है और गवर्नमेंट की है। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग का उद्देश्य है बंद कंपनियों को परिचालन में लाना, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक कंपनियां बंद हो रही है। टायो बंद हो गया, केबल बंद हो गया, हिटाची बंद, टाटा हिटाची बंद हो गया, एग्रीको बंद हो गया, वल्लभ स्टील बंद हो गया, कांड्रा ग्लास फैक्ट्री बंद हो गई, बिहार स्पंज आयरन बंद हो गया। क्यों ये कंपनियां बंद हो रही है? अरे कंपनियां तो इसलिए है कि उद्योग का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप ज़मीन लेकर कंपनियां बंद कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कंपनी नहीं चलाना है, आपको ज़मीन हड़पना है। तो ये एक तरह से कंपनियों को चलाने की लड़ाई है, साथ में ज़मीन हड़पने से और ज़मीन पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसको लूटने से बचाना है। देखिए, डिमना डैम बना, जनहित में बना, पेयजल के लिए बना या औद्योगिक उपयोग के लिए बना, लेकिन आज उसको बेचा जा रहा है। चांडिल डैम बना, 116 गांव के 15,000 परिवार विस्थापित हुए, सरकार का 7,000 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट हुआ, वो हमारा आपका पैसा है। लेकिन जब उस पानी को टाटा कंपनी को दिया गया, जिसके लिए एक न्यूनतम रेंट देना था, किराया देना था, वो देने से इनकार कर दिए और 1,000 करोड़ रुपया सरकार का टाटा कंपनी और अन्य कंपनियों के ऊपर बकाया है। अरविंद जी भी कह रहे थे कि एक के बाद एक कंपनियां बंद हो रही हैं और जो उनकी ज़मीन है उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है, जो मिनरल रिसोर्सेज है उस पर। हम इस पर बात करेंगे। पहले भी हमने अखिलेश जी से बात किया था, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था कि टाटा स्टील जो है यहाँ जमशेदपुर की 15,000 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखी है। आज उसी को अलग अलग तरीके से विस्तार किया गया था। जानते हैं क्या कुछ आज के जो मुद्दे थे और जो लोगों ने, इन लोगों ने जो बात अपनी रखी उस पर आगे क्या कुछ होगा और क्या रणनीति है? जी देखिए, जमशेदपुर तो एक औद्योगिक क्षेत्र है, सबको पता है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जमशेदपुर की ज़मीन जो है वो सरकारी अनुदान है और इस ज़मीन को लिया गया लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में। अब 1894 का कानून आपको ये कहता है कि आप ज़मीन केवल 2 कारण से ले सकते हैं, या तो कंपनी बनाने के लिए लेंगे या पब्लिक इंटरेस्ट में लेंगे, तीसरे किसी काम से आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो ज़मीन जमशेदपुर की ली गई उसका 2 ही इस्तेमाल हो सकता था, या तो टाटा उस पर कंपनी लगाती या कोई और भी लगाता, कंपनी चलती, लोगों को रोजगार मिलता, या उस ज़मीन पर पब्लिक इंटरेस्ट में काम होता, जैसे अस्पताल, क्या नाम है, सड़क, बाजार, स्कूल, कॉलेज जो भी है। उसके बाद जो ज़मीन अगर सरप्लस बच गई थी तो कानूनन उस ज़मीन को यहाँ के आदिवासियों को वापस कर देना था।
हम ये नहीं कर रहे हैं सरकार को कि आप एकदम तुरंत जमशेदपुर को क्या नाम है विध्वंस कर दीजिए और सारी ज़मीन दे दीजिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सरकार का काम रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना है। आप ही अगर रूल ऑफ लॉ नहीं मेंटेन करिएगा तो प्राइवेट पार्टी कैसे करेगा? तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो आपने ज़मीन ली, उस ज़मीन का केवल 2 पर्पस के लिए इस्तेमाल करना और कराना कि कंपनी बनवाइए, कंपनी चलवाइए और पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल करिए। नहीं चला सकते हैं तो ज़मीन जिसकी थी आदिवासियों की उसको वापस कर दीजिए। आज जो तीनों मुद्दा है उस पर आपका जी क्या जी, तो हमने ये कहा कि बाकी जो 3 ज़मीन है जैसे डिमना में, वो भी लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत आपने लिया, वो भी सरकारी अनुदान है। केबल की ज़मीन ये भी सरकारी अनुदान है और टायो की ज़मीन वो भी सरकारी अनुदान है। 1969 में बिहार सरकार ने उसको अक्वायर किया 5 गांव से और इसको दिया। तो इन ज़मीनों का इस्तेमाल आप अगर कंपनी चलाने के लिए करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर टाटा नहीं चलाती है, कोई और कंपनी नहीं चलाती, आप खुद चलाइए, आपको तो पावर है। सरकार जब चाहे इन कंपनियों को रिवाइव कर सकती है। तो हम सरकार से ये भी कह रहे हैं कि कंपनियों को रिवाइव करिए, रोजगार दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे? तो इसका कुछ हिस्सा, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों का जैसे 20 साल से इनको नहीं मिला है, केबल वालों को नहीं मिला है, 4 साल से इनको नहीं मिला है, तो इन ज़मीनों का एक हिस्सा करके आप बांट दीजिए। जो मजदूर हैं जिनका बकाया है, इनका जो क्वार्टर्स है इनके नाम पर उसकी बंदोबस्ती कर दीजिए। अगर आप नहीं चला सकते हैं तो हम तो चाहेंगे कि चलाइए ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोगों को रोजगार मिले। नहीं चला सकते हैं तो ज़मीन इनको दे दीजिए और जो सरप्लस लैंड बच जाए वो जिनकी ज़मीन थी, वो जिन आदिवासियों की ज़मीन थी उनको वापस कर दीजिए। ये सरकार का काम है। ये जिसको रूल ऑफ लॉ हम कहते हैं, यही रूल ऑफ लॉ सरकार को करना चाहिए, यही उसका काम है। अगर सरकार नहीं करेगी तो ज़मीन की लूट होगी, ज़मीन की कालाबाजारी होगी, अवैध निर्माण होंगे, कोई कंपनी नहीं बनेगी, उस कंपनी में किसी को का रोजगार का सृजन नहीं होगा, है ना। और जो जमशेदपुर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 12,500 एकड़ ज़मीन जो है उस पर लगभग लोगों का अवैध कब्जा है और वो सारा इलीगल अलॉटमेंट जो टाटा ने किया है, तो सरकार इन सारी ज़मीनों को अगर नहीं इस पर इंडस्ट्री लगवा सकती है और इसको पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर सकती है तो इसको टेक ओवर करे, वापस कर दे आदिवासियों को। मतलब जो केबल और टायो की ज़मीन है अगर वो नहीं चला सकती है तो उसे टाटा स्टील को ना देकर बल्कि जो एम्प्लॉई हैं मजदूरों को दे। ये आप लोगों की मांग है, मजदूरों को दे, उनको बांटे। हम तो देखिए केबल का तो स्थिति ये है कि 36 एकड़ जो पुणे में लैंड है, अगर वो इन मजदूरों को दे दिया जाए जिनका 20 साल से वेतन नहीं मिला है, तो हमको लगता है कि कॉम्पेंसेशन पूरा हो जाएगा। और 177 एकड़ लैंड जो है आप लेके आदिवासियों को वापस कर दीजिए अगर आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते हैं तो। लेकिन फिर हम अपील ये करेंगे कि आप इस इंडस्ट्री को खोलिए या कोई नई इंडस्ट्री इस ज़मीन पर लगाइए ताकि रोजगार का सृजन हो। ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं है। आप इन ज़मीनों को, मजदूरों का जो बकाया है उसके एवज में इन ज़मीनों को दे दीजिए और जो सरप्लस लैंड बचे वो उसके जो मूल मालिक हैं उसको वापस कर दीजिए। इसमें केबल में टाटा स्टील की क्या भूमिका है? जैसे आप लोगों ने बहुत सारी अभी आरोप। टाटा स्टील ये कहती है कि ये ज़मीन जो है उसने सब लीज दिया। हम ये कह रहे हैं कि वो खुद कहती है कि हमको सब लीज 2005 में और 1984 में मिला, तो 1920 में सब लीज कैसे दे दिया तुमने? तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गया ना। आप खुद कह रहे हो, कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमको 205 में झारखंड सरकार ने दिया, 1984 में बिहार सरकार ने दिया, तो 1984 से पहले इसका मतलब ये सब लीज नहीं था। हालांकि वो सब लीज भी गलत है, गैरकानूनी है, क्योंकि कोई भी सरकारी अनुदान को आप लीज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो एक दूसरी बात है। लेकिन 1919 में जब आपको ज़मीन मिली, 1919 से लेके 1984 तक ये ज़मीन तो सरकारी अनुदान था आप ही के हिसाब से। तब आपने हमको सब लीज कैसे कर दिया? क्योंकि सरकारी अनुदान का सब लीज नहीं हो सकता है। और ये सोचने में भी हास्यास्पद लगता है कि 1919 में अंग्रेज इनको ज़मीन देते हैं, मतलब 18/10/1919 में डॉक्यूमेंट बनता है, फिर 1929 में भी डॉक्यूमेंट बनता है, और 1920 में एक अंग्रेजी कंपनी आती है, उसको टाटा कहे कि हम आपको सब लीज देंगे, जिसका कोई अधिकार नहीं है उस कानून में। इनकी उस समय तो ये इनकी हिम्मत भी नहीं होगी कि अंग्रेजों को कुछ बोले, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने इतना मतलब रिस्क लेके आदिवासियों को भगा के उजाड़ के ज़मीन कब्जा करके इनको दिया, उनको ये कहे कि अब तो हमारा हो गया, हम आपको सब लीज देंगे। इट इज़ नॉट सब लीज। सब लीज का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अंग्रेजों ने 177 एकड़ लैंड वापस ले लिया इनसे, क्योंकि वो सरकारी अनुदान था। ये इस पे टाटा का कोई प्लांट नहीं था, ये खाली ज़मीन थी। अंग्रेजों ने इसको वापस लिया और वही सरकारी अनुदान यहाँ के जो केबल कंपनी है, जो अंग्रेजी BICC को उसने दिया, और उसको टाटा एक फर्जी दस्तावेज बना के कह रही है कि सब लीज है, 1920 का सब लीज। मैंने हैरानी होती है। और इस तरीके की चीज़ें चलती हैं और सरकार के तरफ से कोई कुछ नहीं करता है, बल्कि ये सब DC SP जो हैं वो टाटा के सो कॉल्ड टाटा के घर में रहते हैं। हम पूछे उनसे कि भाई किसके घर में रहते हैं, तो कहते हैं कि टाटा के घर में रहते हैं।
मतलब अपना घर को भी कहते हैं कि टाटा का है, मतलब वो भी मुहर लगा रहे हैं ना? मुहर लगा रहे हैं टाटा को। मतलब जितना गैर कानूनी चीज़ें यहाँ चल रही हैं पिछले 100 साल से, जो आता है वही अपना ठप्पा लगा देता है। चीफ मिनिस्टर आएगा वो ठप्पा लगा देता है, चाहे वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हो चाहे झारखंड के चीफ मिनिस्टर हो, कोई कानून के अनुसार काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर नहीं मानेंगे तो फिर तो ये जो बेरोजगार लोग हैं, जिनका पैसा बकाया है, वो तो बैठे नहीं रहेंगे, वो तो आंदोलन करेंगे। आगे की कार्रवाई क्या होगी इस मुद्दे पर? अगर आप जिससे बोल रहे थे कि हम लोग सरकार को प्रपोजल देंगे। हम एक वकील हैं, ये जो 3 संगठन हैं, 2 लोगों की तो रीट ऑलरेडी है, या NCLT से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो मामले चल रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने सब जगह मैं ही अपीयर करता हूँ। और ये डिमना दलमा क्या नाम है, डिमना और स्वर्णरेखा का जो मैटर है, उसके भी कुछ मैटर्स हाई कोर्ट में चले गए हैं, तो उनका भी मैं वकील हूँ। तो मैं वकील हूँ, इसलिए इनकी स्ट्रैटेजी पर कुछ नहीं बता सकता। लेकिन इनका कानूनी पहल पर हम बात करेंगे। इनकी जो स्ट्रैटेजी है, जब ये लोग मीटिंग करेंगे, इसके आगे शायद इनको सम्मेलन करना है, ये लोग शायद बता सकते हैं, सम्मेलन करेंगे। इसमें जितने कंपनीज बंद हुए हैं सबके प्रतिनिधियों को बुला के एक सम्मेलन किया जाएगा, उसमें एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनेगी, तब ये लोग ऑथराइज हैं कि आपको इस सवाल का ठीक से जवाब देंगे कि आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मुद्दा वही है जो हमने बोला, इनकी एक लंबी संघर्ष है और ज़मीन का इनका एक आरोप है सीधे सीधे टाटा स्टील पर है कि, और सरकार पर भी आरोप है कि जो टाटा स्टील गैर कानूनी तरीके से इन ज़मीनों पर कब्जा कर रही है। लगातार जो है कंपनियां बंद हो रही हैं, जबकि वो सरकारी ज़मीन है, वो सरकार को होना चाहिए या फिर उन एम्प्लॉय को मिलना चाहिए जो यहाँ बरसों से काम कर रहा था, जिसका सैलरी नहीं मिला है, उसका हक होना चाहिए। लेकिन सरकार भी इस मुद्दे से जो है कहीं ना कहीं बच रही है। ये तमाम इनका लोलुआब है। आगे क्या कुछ इनकी रणनीति होगी, हम वक्त के साथ बताएगा हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन एक लंबा संघर्ष है और इसमें जो है हर कंपनी में हज़ारों फैमिली जो है जुड़े हुए हैं, जो एक कंपनी में जो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार एम्प्लॉय थे, और वो बंद होने से सब सड़क पर हैं। पिछले कोई 4 साल से है, कोई 20 साल से है, और कोई जो है अपनी ज़मीन के लिए विस्थापन की मुआवजे की मांग कर रहा है। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।